हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। नीतीश नायडू के साथ से वक्फ संशोधन बिल पर बात बन गई। विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन इस बिल के पास होते ही नीतीश के आंगन में बगावत का बवंडर उठ गया। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने नीतीश को इशारों ही इशारों में सीधी चेतावनी दे दी। अवाम के बीच और कागज कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। वक्फ संशोधन बिल पर गुलाम के ये तेवर बता रहे हैं कि वो जल्द ही जेडीयू को बाय बाय कह सकते हैं। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश को झटका दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो बड़ा झटका जेडीयू के सीनियर लीडर डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने दिया है। कासिम अंसारी ने चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंप दिया है। इस लेटर में उन्होंने लिखा, लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों को विश्वास था कि नीतीश कुमार विशुद्ध रूप से सेक्युलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह विश्वास टूट गया है। इससे उन्हें और लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। लोकसभा में ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे वे काफी आहत हुए हैं। मुस्लिम नेताओं के बगावती सुर जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। परेशानी इसलिए क्योंकि इसी साल अक्टूबर या नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार की 47 मुस्लिम बहुल सीटों में एनडीए को 23 सीटें मिली थी। महागठबंधन के खाते में 19 सीटें आई थी, जबकि 5 सीटों पर अन्य का कब्जा था। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बिहार की 10 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों में 5 पर बीजेपी ने परचम लहराया था, तो 2 सीटें जेडीयू के खाते में आई थी, 2 कांग्रेस ने जीती थी और 1 पर निर्दलीय ने बाजी मारी थी। यानी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, मुस्लिमों का साथ जेडीयू को मिलता रहा है। लेकिन सवाल है कि वक्फ पर केंद्र सरकार से वफा के बाद क्या मुस्लिम नीतीश से खफा हो जाएंगे? क्या नीतीश का मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा? क्या चुनाव में नीतीश को नुकसान होगा? चुनाव में नुकसान नहीं होगा, चुनाव में फायदा होगा, नुकसान काहे होगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे बड़ा दंगा बिहार में कांग्रेस के टाइम में हुआ, भागलपुर दंगा, और 15 साल आरजेडी और कांग्रेस की सरकार रही, उनको न्याय नहीं मिला। जब नीतीश कुमार जी आए तभी न्याय मिला। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। इसलिए पसमानदा मुसलमान जो है, खास करके उनको बिहार में मेजॉरिटी मुस्लिम वही है और उनको कोई सुविधा नहीं थी वक्फ जो आता था। वक्फ बिल पर मचे बवाल के बीच नीतीश के नुमाइंदे पसमानदा मुसलमानों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन वक्फ पर जेडीयू में सिर्फ फुटअव्वल से लालू के लाल की बाँछें खिल गई। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नीतीश का सेक्युलर चेहरा अब की बार काम नहीं आएगा, जनता जेडीयू को सबक सिखाएगी। जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है, अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर चुनावी राज्य बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है, लेकिन सवाल है कि वक्फ पर केंद्र सरकार के साथ वफा से नीतीश को क्या चुनाव में नुकसान होगा? जिस तरह जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए हैं, क्या इससे नीतीश का वोट बैंक बिखर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने पूरी खबर समझी, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी और हमारी भी खास रिपोर्ट देखी कि किस तरह से इस वक्त बिहार में सियासी उफान आया हुआ है और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। रितेश, अगर बात बिहार की इस वक्त मौजूदा स्थितियों को लेकर की जाए तो राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल देखने को मिल रही है?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष यानी मुख्य जो विपक्षी पार्टी है बिहार की आरजेडी, उसे एक बड़ा मौका मिल गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने का। और जो उसका कोर वोट बैंक था यानी जो मुस्लिम यादव समीकरण था, जिस तरह से मुस्लिम आरजेडी से छिटक रहे थे, उन्हें फिर से पार्टी इंटैक्ट करने की कवायद में जुड़ चुकी है। और यही कारण है कि अब आरजेडी खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार आक्रामक है। और जिस तरीके से देखिए गुलाम रसूल बलियावी हो, जेडीयू के नेता महासचिव हैं, या अन्य जो जेडीयू के नेता आवाज उठा रहे हैं, पार्टी से इस्तीफे हो रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो इस्तीफा किसी बड़े कद के नेता का तो नहीं हुआ है, लेकिन जो मुस्लिम चेहरे हैं वो पार्टी से छिटक रहे हैं और इसको लेकर विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल चुका है। हालांकि जेडीयू की अगर बात करें तो डैमेज कंट्रोल के लिए जेडीयू ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई और जो भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हों, वो चाहे बाकी जो प्रकोष्ठ हैं अल्पसंख्यकों के, उससे जुड़े हुए जो बड़े चेहरे हैं, उन तमाम लोगों की पार्टी नेताओं के साथ, पार्टी के अध्यक्ष के साथ आज बंद कमरे में तकरीबन 2 घंटे की बैठक चली है। और जो हमारे सोर्सेज हैं जेडीयू में, उनका कहना है कि कल भी एक बैठक होने वाली है और बैठक करने के बाद जो भी अल्पसंख्यक बड़े चेहरे हैं जेडीयू के अंदर, जो मुस्लिम चेहरे हैं जिनका दबदबा है बिहार की राजनीति में और अपनी कौम पर, उन लोगों की एक संयुक्त पीसी होगी। और पीसी इसलिए की जाएगी कि कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश होगी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में जेडीयू ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी, उन तमाम चीज़ों को माना गया है और इससे मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए किए हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो तालीम की बात हो, या फिर जो कब्रिस्तान है उनकी बाउंड्री की बात हो, उर्दू शिक्षकों की बहाली का मामला हो, तो इन तमाम चीज़ों को जो मुस्लिम आबादी है वहाँ अब पहुँचाने की कोशिश होगी, ताकि जो मैसेज विपक्ष वहाँ पर दे रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो सेकुलर नहीं है, वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं ऐसे मुद्दों पर। बिल्कुल रितेश, मुश्किलें इस वक्त बढ़ती नजर आ रही हैं तो जेडीयू और नीतीश कुमार की, क्योंकि आगामी समय में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के। तो ऐसे में देखना अब ये होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार जेडीयू इस मुश्किल रास्ते से पार पाती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए।